शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण कहती है। दिखावे से परे होकर, दिखावे से दूर होकर, दिखावे से हटकर, दिखावे से परे होकर, दिखावे से हटकर शिव की भक्ति को पाना बहुत सरल है। अपने भीतर के अहंकार को समाप्त कर कर, अपने भीतर के अभिमान को समाप्त कर कर, अपने भीतर की अभिमत्ता को समाप्त कर कर, अपने भीतर की अहमता को समाप्त कर कर परमात्मा को पाना बहुत सरल। सबसे मुख्य है अपने भीतर का अभिमान दूर हटा देना। एक कितना सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। देवऋषि नारद ने तुमरुका जी से एक प्रश्न किया, थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा और उस कथा का रास्ता अपने जीवन में उतार कर सार्थक बनिएगा। देवऋषि नारद ने तुमरुका जी से एक प्रश्न किया कि तुमरुका जी, मैं दिन रात नारायण को खोजता हूँ, मैं दिन रात नारायण को खोजता हूँ, दिन रात भगवान को खोजता रहता हूँ, दिन रात भगवान को ढूंढता रहता हूँ, दिन रात भगवान को खोजने का प्रयास करता रहता हूँ। आप शिव को खोजते हो, मैं नारायण को खोजता हूँ। आप देवाधिदेव महादेव को खोज रहे हो और मैं नारायण को खोज रहा हूँ। पर तुमरुका जी, मैं नारायण को खोजते 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 खोजते, नारायण को खोजते खोजते जब थक जाता हूँ तब एक स्थान पर बैठ जाता हूँ। जब नारायण को खोजते खोजते थक जाता हूँ तब एक स्थान पर बैठ जाता हूँ। मुझे नारायण प्राप्त नहीं होते, मुझे नारायण मिलते नहीं। थक गया मैं, तब नारायण मुझे मिले नहीं, तब मैं बैठ गया एक स्थान पर। तुमरुका जी, क्या आप शंकर को खोजते हो? क्या आप शिव जी को खोजते हो? क्या आप भगवान शंकर को खोज रहे हो? तुमरुका जी ने जो कहा वो एक एक शिव भक्त के हृदय पर बैठना चाहिए। तुमरुका जी कहते हैं, मैं शंकर भगवान को खोजता नहीं, मैं शिव को ढूंढता नहीं हूं। शिव खोजने के लिए नहीं है। शंकर का सच्चा जो भक्त होता है वो शंकर को खोजता नहीं है, शंकर भगवान को ढूंढता नहीं है। शंकर का सच्चा भक्त शिव को नहीं खोजता, शिव में खो जाता है। और जो शंकर में खो जाता है, जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में खो गया, शिव उसको ढूंढने के लिए निकल गया। शिव उसको ढूंढने के लिए निकल गया। हमें शंकर भगवान को खोजना नहीं है, हमें शंकर भगवान को ढूंढना नहीं है। आप तो शंकर भगवान की भक्ति में, शंकर भगवान की कथा में, शंकर भगवान के स्मरण में, शंकर भगवान की अविरल भक्ति में, शंकर भगवान के स्मरण में, शिव नाम में, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम में, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय में, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय में आप शिव भक्ति में खो जाओ। और यदि शिव भक्ति में आप खो गए एक बार, यदि शंकर भगवान की अविरल भक्ति में आप खो गए, फिर आपको शंकर भगवान को आपको नहीं ढूंढना है, शंकर भगवान स्वयं आपको ढूंढेंगे। मैं पाटिल परिवार की श्रीमती आशा सम्राट पाटिल जी को इस चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा। सम्राट भाई पाटिल जी की धर्म पत्नी को मैं कहूँगा, कहाँ बैठी हैं, खड़ी हुई है। मैं इन बहन को इसलिए धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने 4 कथा, जैसे आज आप लोग पंडाल के बाहर बैठे हो, धूप में छाता लगाकर अपनी छांव कर कर बैठे हुए हो, वैसे ही ये श्रीमती आशा पाटिल ने 4 कथा, पंढरपुर की, नासिक की, सीहोर की, ऐसी 4 कथाएं पंडाल के बाहर बैठकर सुनी। अपना बिछाना, छाता लगाना, पानी की बोतल पास में रखी। और 4 कथा जब श्रवण करी इस आशा बेन सम्राट जी पाटिल ने, तो बाबा से बस विनती करती थी कि एक कथा हमारे सूरत में भी हो जाए, ऐसी कृपा बाबा भंडारी तो कर। और मैं आशा बेन आपको कहना चाहूँगा कि एक अभी रायपुर में कथा करिए, सम्राट जी अभी रायपुर कथा करिए, तो रायपुर में जो कथा थी वो कथा के ये जजमान की पत्नी थी, उन्होंने भी जगह जगह जाकर कथा का रसतत्व ग्रहण किया। तो सम्राट जी, उनकी पत्नी ने भी बाबा से यही निवेदन करा था कि एक बार ऐसी कृपा हो जाए कि हमारे माध्यम से हमारे रायपुर में भी कथा हो। मैं साधुवाद देता हूँ दीदी आपको, बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग बैठे जरूर हो पंडाल के बाहर, कथा श्रवण करने के लिए बैठे हुए हो पंडाल के बाहर, पर हमने कल कथा में कहा था कि यह भाग शिव पुराण का ये पंडाल नहीं है। भगवान शंकर का मंदिर, भगवान शंकर का शिवालय, भगवान शंकर का कथा का पंडाल केवल कथा का पंडाल नहीं होता, ये कल्प वृक्ष होता है जिसके नीचे बैठकर जो मांगा जाता है वो मिल जाता है। जो ढूंढोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। इस सूरत की कथा ने 2024 की कथाओं के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सारे रिकॉर्ड परम पूज्य राम कथा के रसिक वक्ता परम पूज्य राम का ही एक स्वरूप अपनी वाणी में गुजरात की ही भूमि पर कह रहे थे कि 14-14 लाख शिव भक्त कथा में श्रवण करने के लिए जाते हैं। शायद एक संत के मुख से निकली हुई वाणी सूरत गुजरात में सिद्ध हो गई और आज 8 से 10 लाख के ऊपर शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए।
जितना ग्राउंड भरा है उतनी रोडें भरी हुई हैं, जितनी रोडें भरी हुई हैं उतनी गाड़ियां भरी हुई हैं, और रास्ते में शुभ भक्त अभी आ ही रहे हैं। इस व्यासपीठ से मैं नमन करता हूं परम पूज्य श्री मुरारी बापू के पावन चरणों को, जो अपनी वाणी से इस व्यासपीठ का लेख वर्णन किया। ये कल्प वृक्ष है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो उठा लो। ये कथा का पंडाल नहीं, ये कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष की छांव में बैठकर जो हम मांगते हैं, इस कल्प वृक्ष की छांव में बैठकर जो हम पाना चाहते हैं, वो हमें शिव देता है, शिव प्रदान करता है। देवऋषि नारद जी कहते हैं, तुम रुका जी से, मैं नारायण को खोज रहा हूं, नारायण मिल नहीं रहे। मैं नारायण को खोज रहा हूं पर नारायण मिल नहीं रहा है। क्या तुम भी शिव जी को खोजते हो? क्या तुम भी शंकर भगवान को खोजते हो? तुम रुका जी बोले, नहीं, मैं शिव जी को खोजता नहीं हूं, मैं शंकर भगवान में खो जाता हूं। खोजने में और खोने में दोनों में अंतर, दोनों में। खोजने में तुम भगवान को ढूंढोगे और खो जाने में भगवान तुमको ढूंढेगा कि तुम कहाँ।